हिंदी मॉक टेस्ट फॉर सीटेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली शर्त, ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ना, प्री रिक्वेस्ट, पहली शर्त क्या है भाषा सिखाने की? सरल पाठ्यपुस्तक यानी आसान बना दो, जो टेक्स्ट बुक है उसको, बाल साहित्यकारों का साहित्य जो आपकी होता है ना, चिल्ड्रन लिटरेचर जो लिखते हैं उनका लिटरेचर पढ़ा दें, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, चार्ट और पोस्टर लगे हुए हैं चारों तरफ, या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त डी ऑप्शन, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ये हर साल आता है क्वेश्चन, ये इस साल ही नहीं, ये हर साल आता है घुमा फिरा के यही क्वेश्चन। इसको लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है, इनपुट रिच एनवायरमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी, बस भाषा बदल जाएगी, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट लिख देगा। मतलब जहां बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले, जहां लैंग्वेज के इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे वो चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो बात करने की फॉर्म में हो, चाहे वो पोस्टर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो लिटरेचर की फॉर्म में हो, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, एनवायरनमेंट से सबसे तेजी से भाषा सीखी जाती है। आज आप इंडिया में रहते हैं, कल यूएस चले जाएंगे, इंग्लिश आपको अपने आप आ जाएगी, ना चाहते ना चाहते। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट लैंग्वेज सीखने में, ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, भाई अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से हो तो क्या करना चाहिए, ये पूछा है। देखिएगा एक बार, अगर मैं बात करूं बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बताइए। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इमिटेट करने के लिए, नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर देना, यानी लैंग्वेज यूज के आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, या फिर नेक्स्ट है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, यानी आप रिवॉर्ड देंगे अगर वो साहित्य पढ़ेंगे तो, या फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कभी बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता है, व्याकरण बच्चा अपने आप सीख जाता है, मतलब अपने आप भी नहीं तो एनवायरनमेंट के थ्रू और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू। इसको हम ज्यादातर 99% केसेस में आपको आंसर ये कभी नहीं मिलेगा कि व्याकरण पे जोर दो, व्याकरण पे जोर दो, वो नहीं होता। अगर हम बात करें तो आंसर बी ही सही है, जो कि आप लोग 92% सही दे रहे हैं आंसर। बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे भाषा प्रयोग के अवसर देना। जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चों को लैंग्वेज को यूज करने की मिलेंगी, उतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज होगी। आप देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं सो कॉल्ड, वो क्या है, उनकी इंग्लिश बेहतर मिलती है कंपैरेटिवली। ग्रामर की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो स्पोकन इंग्लिश है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन जो है भाषा को समझना। और यूपी बोर्ड या बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत कम्युनिकेशन में या स्पोकन लैंग्वेज में आती है। उसका रीजन क्या है, प्रयोग के अवसर कम मिले हैं हमें, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, हमें मतलब मैं भी इंक्लूडेड, ठीक, बाद में मिल गए। ठीक, तो भाषा प्रयोग के अवसर, अपॉर्चुनिटीज जितनी ज्यादा दी जाएंगी, देखो सिंपल एक फंडा है, लॉजिक एक ही है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा सक्रिय है, बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, 90% चांस है, इवन मोर देन दैट, कि आंसर वही होगा। चारों में से सबसे ज्यादा एक्टिव और उसके लिए नुकसान का ना हो वो एक्टिव होना। क्लियर है बात? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। भाई जब लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे आपका नॉलेज का जो दायरा है वो भी बेहतर होगा। ठीक, जिसमें सर्वाधिक योगदान, सबसे ज्यादा तो जो रोल है इंपॉर्टेंट, वो किसका है ये पूछा है। बाल साहित्य की पुस्तकों का है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों का, या फिर विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो कोई इन दोनों का होगा नहीं, क्योंकि बच्चा एक्टिव कम है। बात हो रही है ज्ञान क्षेत्र की, ठीक है, ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है, भाषा के माध्यम से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो लैंग्वेज के पास जाएंगे हम। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बाल साहित्य की पुस्तकों का। हालांकि बच्चा एक्टिव सबसे ज्यादा यहाँ है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, और मेरे अनुसार भी यही होना चाहिए, बट बात ए के साथ ज्यादा बनती है, ठीक है, क्योंकि बाल साहित्य ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है ना, सांस्कृतिक गतिविधियों में वो लेगा, लेकिन फिर लैंग्वेज का यूज नहीं, वो क्वेश्चन के साथ नहीं जा पा रही बात। जो बी ऑप्शन है होना यही चाहिए था, बट अगर हम देखते हैं तो ज्यादा प्रोबेबल आंसर ए के साथ जाएंगे, बाल साहित्य की पुस्तकों का। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। भाई फर्स्ट और सेकंड क्लास है आपकी, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मान लो कोई बच्चा गुजराती है तो बीच में गुजराती बोल लेता है, भोजपुरी बोल लेता है, ठीक, हिंदी भाषा सीख रहे हैं वैसे। तो कैसी है ये बात? बहुत गलत बात है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, या वैध ही नहीं है, इनवैलिड है, या फिर बताओ एक बार। बी ऑप्शन को आप 97% सही मानते हैं, यानी स्वीकार्य है या अपेक्षित है। मैं कहूं भाई बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी है और ये डिजायरेबल भी है, ऐसा होगा ही, क्योंकि उसने अपनी भाषा मातृभाषा को एक्वायर किया घर में, धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज सीखेगा, तो ये स्वीकार्य है, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसको ऐसा नहीं है कि आप फाइन लगा दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
और मातृभाषा में ही प्राइमरी लेवल पे स्पेशली पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। और इस पे क्या करेंगी? डिस्कशन करेंगी। पढ़ने पे फोकस कीजिएगा और चर्चा पे फोकस कीजिएगा। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आप क्या सोचते हैं इस क्लास के बारे में, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं। जो उन्होंने टीचिंग ट्रेनिंग में सीखा था वो उन रिचुअल्स को पूरा कर रही हैं। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति करना पढ़ाना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिचुअल पूरा करना है, जो उन्होंने सीखा था उसको पूरा कर रही हैं, है ना। हमें बच्चों की भलाई देखनी है। आपने क्या सीखा उसको सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं या अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो नहीं। ठीक। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। हाँ भाई, पढ़ने की बात हो रही है। जब वो पढ़ के सुनाती है दैट मींस बच्चा भी तो किताब खोल के बैठा होगा ना, वो भी तो पढ़ रहा होगा। जब वो पढ़ रही है तो वो भी तो लाइन बाय लाइन देख रहा होगा। और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास अपने आप होगा क्योंकि चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। जब डिस्कशन हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन भी आएगा बच्चे का, और एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी होती है लैंग्वेज में। ठीक। तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये बात हमें दिख रही है। फिर भी हम बाकी के 2 ऑप्शन जरूर चूज करेंगे या रीड करेंगे। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है। यार फिर तो आप लैंग्वेज सिखाना ही बंद कर दो। अगर एक्टिविटी कराने से समय नष्ट होगा तो फिर हम कुछ कराएंगे ही नहीं। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, यानी बाधित करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहानी पे चर्चा से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास भी होगा, एक्सप्रेशन का भी विकास होगा, उसकी थिंकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं चर्चा से। तो बी ऑप्शन मच बेटर है बाकी अदर 3 ऑप्शन से। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश, देखो जटिलताएं अगर बच्चे घर पे ही सीख लेंगे तो फिर स्कूल आके क्या करेंगे? ठीक है। तो वो जटिलताएं या बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रूल सिस्टम तो बाद में सीखते हैं, नियम भी, ग्रामर वगैरह बाद में अच्छी होती है, तो ये तो हट जाएगा। जटिलताओं वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। मानक होता है स्टैंडर्ड। बचे 2 ऑप्शन। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों, ठीक है, और अवसरों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अवसरों को आत्मसात कर मतलब बन रहा है कुछ लॉजिक। अवसरों को आत्मसात कर, अवसर को कैसे आत्मसात करेगा कोई, है ना। होने को हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट बेहतर है कि चुनौतियों और प्रचलनों को, जो चीजें चल रही होती हैं लैंग्वेज में, जिनके थ्रू वो बार बार गो थ्रू होते हैं, ठीक है, जिनसे वो रोज रूबरू हो रहे हैं। ठीक है। उर्दू भी पढ़ लेंगे आज हम, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। भाई जो कॉन्टेम्पररी यूज है लैंग्वेज का उसके साथ वो अवगत हो जाते हैं, और जो चुनौती डेली बेसिस पे उनको सामने आ रही है बोलने में, सुनने में, लैंग्वेज को समझने में, उन सब से। प्रचलनों मतलब जो डेली बेसिस पे लैंग्वेज में यूज होती हैं जो चीजें। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। ये इंग्लिश में भी सेम रहते हैं ये क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के साथ मजे की बात ये, टॉपिक सारे सेम है। लैंग्वेज एक्विजिशन, एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, बताइए। नॉम चॉम्स्की। ठीक। नॉम चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता या सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। ये कहते हैं कि मनुष्य जो है उसमें जन्मजात भाषा को अर्जित करने की क्षमता है, एक्वायर करने की क्षमता है, जो किसी और में ना होकर के सिर्फ इंसान में ही है। और हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं और ये मदर टंग में आसानी से हो पाती है। ठीक। तो अर्जन क्षमता की बात सिर्फ चॉम्स्की कर रहे हैं, बाकी वाइगॉस्की अंतःक्रिया की बात करेंगे। प्याजे अपना जो उनका क्या कहते हैं उसको, उन्होंने भाषा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। अहम केंद्रित वाक्य की बात करेंगे। स्किनर अनुकरण की भी बात कर सकते हैं। ठीक। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। माया एक बच्ची है जो ज्यादातर क्या होता है, शब्दों को लिखते समय शब्दों को छोटा बड़ा लिखती है। ठीक। या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, यानी लिखने में समस्या हो रही है बच्चे को कहीं ना कहीं। ठीक है। कहीं ना कहीं जो समस्या है वो लिखने में है, क्योंकि हम संभवतः बात हो रही है यहाँ पे, प्रोबेबली हो सकता है माया को डिस्लेक्सिया हो ही ना, सॉरी डिस्ग्राफिया हो ही ना, बट संभावना तो यहाँ पे लिखने की गड़बड़ की है ना। हम ये भी तो नहीं कह सकते ना बच्चे को, हम ये कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं वो सारे इंटरेस्टेड ही नहीं है, या अज्ञान ही है ना, या लापरवाह ही है। हम बच्चों को ब्लेम नहीं करते, हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डिस्ग्राफिया, जो कि लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है। ठीक। अगर पढ़ने से संबंधित होता डिसलेक्सिया, अगर कैलकुलेशन से संबंधित होता तो वो डिसकैलकुलिया हो जाता। देखो भाषा में जनरली 3 पूछेगा आपसे, या तो डिस्ग्राफिया पूछेगा लिखने से संबंधित, अगर पढ़ने से संबंधित पूछेगा तो उस केस में आपके सामने आ जाएगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। और तीसरा हद से हद लैंग्वेज के सेशन में आपसे पूछ लेगा समझने से संबंधित या बोलने से संबंधित। अगर समझने या बोलने से संबंधित लिखा हो तो आप समझ लेंगे अफेजिया है, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। ठीक। ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या भाषा को समझने से संबंधित होता है। तो लैंग्वेज के पोर्शन में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के
यानी भाषा अक्षमता के या अधिगम अक्षमता के, डिस्ग्राफिया जो कि लिखने में अगर गड़बड़ है तो डिस्ग्राफिया की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बच्चे को हो। पढ़ने में अगर दिक्कत है तो डिस्लेक्सिया हो सकता है। समझने में अगर भाषा को दिक्कत है या बोलने में तो अफेजिया हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक आंसर लैंग्वेज में होगा। अगर गणित होगा तो वहां डिस्कैलकुलिया भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है और बहुत ही डिसेंट सा क्वेश्चन है। भाषा का मनुष्य की डैश पर की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। वैचारिकता, व्यापार, अस्मिता और विचार, व्यवहारिकता और व्यवहार, या अस्मिता और व्यापार। कीजिए आंसर। भाषा का मनुष्य की, देखो वैचारिकता और व्यापार तो होना नहीं चाहिए, व्यवहारिकता और व्यवहार। भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध है। इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद रख लेने वाला है क्योंकि ये इतनी बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। भाषा का मनुष्य की अस्मिता, अस्मिता यानी उसका सेल्फ, उसकी मैं की भावना, उसका आय का कॉन्सेप्ट, उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं। ठीक, और विचार यानी उसके थॉट और उसकी आइडेंटिटी उसके सेल्फ से, उसके मैं से जुड़ी हुई है भाषा। भाषा का मनुष्य की आइडेंटिटी और मनुष्य के साथ, विचार के साथ, उसके थॉट के साथ, ये आइडेंटिटी, थॉट, ये थिंकिंग, ये सब भाषा से जुड़े हुए हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सी। ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ या कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी ही है आंसर, क्योंकि अस्मिता के साथ व्यापार नहीं हो सकता। विचार उसके थॉट प्रोसेस से, उसकी आइडेंटिटी से जोड़ा गया है इस क्वेश्चन को। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? देखो, एक तो सर्वाधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी दृष्टि? आकलन, असेसमेंट करना है आपको बच्चे की भाषा का, वो भी भाषा कौन सी? लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल्स का। तो ये कीवर्ड पकड़ा करो क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करने की, मतलब आपको राइटिंग स्किल्स को जांचना है, असेस करना है कि वो कितना बेहतर है उसमें या कहां कमी है। कौन सा प्रश्न जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना भी पड़े और लिखना भी पड़े? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। तो 4 ऑप्शंस हैं। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। आपने शीर्षक दे दिया, वो उसी के अराउंड बना देंगे कहानी। तो उतनी उनका थॉट इसमें उतना ज्यादा नहीं लगा जितना बाकी किसी में लग सकता है। बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगा, इसमें तो थिंकिंग स्किल्स ज्यादा लग रही हैं। शीर्षक तो एक शब्द में लिख देंगे। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, इसमें लिखना कहां महत्वपूर्ण है? इसमें तो उनकी भाषा की समझ काम आएगी, सिर्फ चिन्ह करना है किसको? संज्ञा को। कितने शब्द होंगे संज्ञा जो होंगे? संज्ञा मतलब नाउन, अंग्रेजो, समझ लो। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, इसमें सबसे ज्यादा थॉट प्रोसेस प्लस लैंग्वेज स्किल्स उसकी लगेंगी, जिसमें उसकी राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब उसको अंत बदल के लिखना है, यानी उसको सोचना भी पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। लेखन क्षमता का मतलब समझ रहे हो? राइटिंग स्किल, जो एक राइटर करेगा, जो काम एक लिरिसिस्ट करेगा, उसको सोचने पड़ेंगे शब्द लिखने के लिए, तो वो एक प्रॉपर एंड दे पाएगा। जब सबसे ज्यादा ओपन एंडेड जो है, जो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, वो डी ही है यहाँ पे। ठीक है, बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी, किसी भी बाकी के 3 में उतना ज्यादा दिमाग और उतनी ज्यादा लेखन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी राइटिंग स्किल्स कितनी बेहतर होंगी ये डी से ही पता लगेगा। तो डी मच बेटर है या बेस्ट ऑप्शन है।